जोहार, स्वागत है आप मन के जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखत हो। मैं हूं आप मन संग तृप्ति सोनी। राजनांदगांव और राजनांदगांव ऐसे सीट हो गए है लोकसभा के पूरा देश भर में टकटकी लगा के लोगन देखत है। काबर के कांग्रेस के बड़का नेता पूर्व मुख्यमंत्री 5 बछर सत्ता चलाए हैं भूपेश बघेल उहाँ ले चुनावी मैदान में है। राजनांदगांव में पहली घाव ऐसे है कि भारतीय जनता पार्टी एके प्रत्याशी ला एक मनखे ला दूसर घाव प्रत्याशी बनाए हैं। संतोष पांडे 5 बछर सांसद रही से और अब फिर चुनावी मैदान में है। जोरदार टक्कर हुआ थे राजनांदगांव में घलोगे रहे हो तब माई लोगिन मन है नोनी बाबू लइका मन के जुबान में अभी चढ़ गए है। अभी दूसरा चरण के चुनावी थोकिन बाचे है बेरा, लेकिन बस्तर ले जाता तो राजनांदगांव में लोगन के जुबान में चढ़े है कि काकर काकर नाम है और कौन कौन आगू है। काबर के राजनांदगांव में हम देखें के दोनों प्रत्याशी के जब आमना सामना होते तो राम राम घलो करते, हाथ जोड़ते, हाथ मिलाते, लेकिन बाद में सोशल मीडिया में भूपेश बघेल लिखते कि संतोष पांडे ले भेंट होए है ओकर जाए के बेरा रही सब मोर आए के ताकि इसके अब मैं जीत हूं। संतोष पांडे लिखी इसके अवई जवई का है जनता तय कर दे है और 26 तारीख के भाजपा आवत है। लेकिन राजनांदगांव के समीकरण का है एक बार आज चर्चा करबो और चर्चा करे बर हमार संग में पहुना मन घलो जोड़ी पहुना मन से बातचीत करबो और जानबो कि राजनांदगांव के का समीकरण अभी बरत है। संतोष पांडे भारतीय जनता पार्टी ले 5 बछर सांसद राजनांदगांव ले रहे हैं, उनला दोबारा मौका दे है पार्टी है। अब राजनांदगांव के चुनावी रद्दा कैसे है? राजनांदगांव ऐसा सीट है जी हाँ अविभाजित मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, भले कमती बेराबर मुख्यमंत्री रही, लेकिन मोतीलाल बोरा घलो सांसद रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह उहाले सांसद रहे, वही परिपाटी शुरू करी से भारतीय जनता पार्टी के जीत के ओकर बाद ले सल्लग बीजेपी जीतत आथे। लेकिन अभी 2023 में विधानसभा चुनाई में 5 विधानसभा सीट कांग्रेस का न है तो 3 बीजेपी का न है। लेकिन संतोष पांडे की थे कि जब मैं लड़े रहे हो तब तो एक रही से, अब तो ज्यादा है। लेकिन कांग्रेस कहा थे कि भाई हमन यहाँ ले जीतबो। तो राजनांदगांव में काखर राज हो ही। राजनांदगांव के जनता जिन देखत है और जिन मन के गली गली कुरिया में गांव गांव में प्रचार करे बर ये बड़का बड़का नेता मन जात हैं। अब तो सभा भी होने वाला है, राजनाथ सिंह आने वाला है, अमित शाह आने वाला है। कांग्रेस के बड़े नेता मन के राजनांदगांव कोती के दौरा के अभी खबर आए नहीं है, लेकिन माने जात है कि भूपेश बघेल के प्रचार पर कांग्रेस के बड़े नेता घलो जाही। और आप लोग बता था कि राजनांदगांव ले अब तक कौन कौन सांसद बने हैं। 98 ले लेके अभी तक के पूरा इतिहास है, ओकर बाद के भी है और का बयानबाजी चलत है इहू देखे हो। अब चलो चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे संग में सुरेंद्र शर्मा जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जुड़ गए हैं। स्वागत जोहार आप मन ला। लक्ष्मी वर्मा जी उपाध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के, आपो मन के स्वागत जोहार। और हमारे संग में राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अजय चंद्राकर जुड़ गए हमें, आपो मन के स्वागत है जोहार। पहले सवाल सुरेंद्र जी आप लेकर हूँ जी। जाते दोनों प्रत्याशी प्रतिद्वंदी जिन्हें बढ़िया सुघर राम राम करत है, हंसी ठट्ठा चलत हवे जिन तस्वीर में देखत लोगन है। लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया पूरा दुनिया बताना है तब भूपेश बघेल लिखते कि ओकर जाए के बेरा मोर आए के बेरा का माने जाए। देख तृप्ति, दरअसल में ये जो दोनों जन उम्मीदवार मन के आमना सामना हुई सो दोनों जन जोहार पे लगी करीन, एक दूसरा से हाथ मिलाइन। ये वास्तविक में हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति है। ये बहुत ही एक अच्छा परंपरा है कि प्रतिद्वंदी होए के बावजूद मतभेद होते, मनभेद नहीं हुए। तो ये एक बहुत बड़े उदाहरण है। दूसरा, माननीय भूपेश बघेल जी कहना बिल्कुल सही है कि जे हावे ते जाही और जे नहीं है ते आही। तो जे हावे ते कर जाए के बेरा है और जे नहीं है ते कर आए के बेरा है। तो राजनांदगांव के जनता ये तय कर चुके हैं कि पांडे जी ने संतोष करे लागी। अब भूपेश बघेल जी के हाथ में वहाँ सौंपे जो है काबर के देख एक चीज समझ लेते हैं। 5 साल ले पांडे जी वहाँ सांसद है, न लोकसभा में एकोठन प्रश्न उठाईस, न एकोठन योजना तोर का कहते राजनांदगांव जिला में लानीस, न अपन लोकसभा में लानीस, न किसी वो स्मार्ट सिटी की बात करती नहीं, कोनो मेरी स्मार्ट सिटी दिखत नहीं है। सांसद महोदय जे गाँव गोद ले रही से ते गाँव के जाके हालत ल देखबे तो गोद में
ऐसने ले जाते कि पता नहीं गोद में कैसे लेते, गोद में महतारी लेते तब वो बहुत एकदम पूरा सेवा जतन के साथ लेकर ध्यान रखते, तो गोद में लिए गांव के भी हालत बहुत ख़राब है। तो कुल मिला के नांदगांव इदारी ऐसे नेता चाहते हैं जो जा करके दिल्ली में संसद में छत्तीसगढ़ के बात रख सके, छत्तीसगढ़ के बात उठा सके, और ओकर लिए सशक्त नेता हमार भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो निश्चित रूप से पूरा राजनांदगांव के लोकसभा की जनता इदारी तय कर चुके हैं कि भूपेश बघेल जिताना है, भूपेश बघेल जाही और संतोष पांडे जी वापस आई, ये बात के फैसला हो चुके हैं। ठीक है लक्ष्मी वर्मा जी, अब ये तो सुरेंद्र जी की हिस्सा जे नहावे तेने तो जाही नवा ही तो आही, तक का लगते आप मन ला कि खूंटा गाड़ के बैठना छे का और काबर ऐसे? बहनी बिल्कुल सपना देखे के अधिकार सब ला हावे, और अभी जुम्मे हो है 4 महीना पहले छत्तीसगढ़ के जनता बता रहे कि कौन आही और कौन हा जाही, और ओला काहे याद करना भी जरूरी है। ओला याद करते हुए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी है ट्वीट करे, ऐसे लगा थे मोला देख के छत्तीसगढ़ में अभी हमारे भाई कहतरी से कि सांसद जी है काम नहीं करे। छत्तीसगढ़ में जेन बजट हमार केंद्र के आवत रही से 18 लाख गरीब परिवार के बजट ला तो कांग्रेसिया मन प्रधानमंत्री नाम जुड़े कि के हमार गरीब परिवार मन के खास करो मुख्यमंत्री जी जेकर पूरा जिम्मेदारी रही से वो तो दिस नहीं है कुछ गरीब मन ला, तो गरीब मन कैसे ओकर ऊपर विश्वास करही। आज अगर बड़े संख्या में देखन तो छत्तीसगढ़ में विकास जो हो है तेन गांव गरीब किसान के विकास भारतीय जनता पार्टी करे रही से जब सरकार रही से, और अभी भी मोदी जी के 10 साल अभी हो गए केंद्र में। मैं बहुत छोटे से बात जिन शौचालय है ना, एक आम आदमी के जरूरत के रोज के चीज है, और खासकर महिला मन के जेन कहना चाहिए एक महिला मन के पूरा जिंदगी कहना चाहिए शर्मसार करने वाला जो चीज है। काबर बहिनी मन जब गांव गांव में वो शौचालय नहीं बने रही तो जाए तो बिचारी ला रोज शर्मिंदगी के सामना करना पड़े। तेन ला कांग्रेस के सरकार जब 60 सालों मन राज करी तो कर मन के कभी विचारधारा नहीं है इसकी ऐसा योजना लेके चलन, कभी ये विचार नहीं है इसकी उज्ज्वला योजना लेके चलन जेमा महतारी बहिनी मन रोज धुआं खाना बनाते, कतको जन के स्वास्थ्य बिगड़ते, तो ये मन थूके थूक में बड़ा काम तो फिर छत्तीसगढ़ में अगर देखे जाए लक्ष्मी जी तो फिर बोली कि कांग्रेस या भूपेश बघेल जबकि इसके हम उपराहा देबो पैसा ला किसान मन ला, तो शुरुआत तो कांग्रेस करे उपराहा पैसा दे के वही लगता लागू करी बीजेपी सरकार में आए बाद बिल्कुल करी साहब है उपराहा, लेकिन आज हम 2100 रुपया किसान ला देवा था, मोदी सरकार मना नहीं करे। मोदी सरकार आज भी भाई हम स्टेट में आए हन अपन संसाधन से वो पैसा देवा था जेन केहन तेन ला। भाई केंद्र गवर्नमेंट की अलग पॉलिसी है, राज्य के सरकार के अलग पॉलिसी है, तो ये मल्ला अपन जन साधन से देवर किस तो मन दिन है। लेकिन आज किसान मन ला सक्षम बनाए बर जेन एमएसपी ला 1.5 गुना करे के काम पूरा देश में करीस वो नरेंद्र मोदी जी के सरकार करी। अगर हम खाद में देखन किसान मन बर तो बड़े सब्सिडी चाहे हमार यूरिया हो डीएपी में जेन किसान मन ला मिला थे ओकर से आज किसान ओकर लागत कम हो गए भाई आज पूरा देख ले विश्व में तो यूरिया के रेट देख ले। अब मैं एक समझ लेता हूँ राजनांदगांव में जिन अभी समीकरण बना थे अजय जी का लगते आपला के राजनांदगांव में देखन हवन के शुरुआती बेरा में तो कांग्रेस के दबदबा रही से वो तो देश के आजादी के बाद ले कुछ बछत तक से, लेकिन 98 के बाद ले देख लो आप 98 के ओ पार के बाद ले बीजेपी सलग लोकसभा जीतत आए है। जी आज तो जी मीडिया ला बहुत बहुत बधाई, हम गवाही हन साक्षी हन और शायद सुरेंद्र भैया गलो रही से उन 2018 के जो विधानसभा चुनाव में जाए पहले डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री रही और पीसीसी अध्यक्ष भूपेश बघेल जी रही, तो जी के ही कार्यक्रम रही से तो जैसे भूपेश जी पहुंची सो डॉक्टर रमन सिंह उतकी देर निकलत रही, तब फिर भूपेश जी डॉक्टर रमन सिंह ला बोलिस मोर आयक बेरा हुआ है और तोर जायक बेरा हुआ है, और विधानसभा चुनाव में उसने हो गई लेकिन ये जी के ऐतिहासिक कार्यक्रम के हम गवाही हरन। ओकर बाद
आज जो बात आवा थे, आपके दो प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है तृप्ति जी। दुर्ग विधान 26 जनवरी 1973 में दुर्ग से अलग होकर राजनांदगांव लोकसभा बनी से, लेकिन मैं 96 से लेकर के मैं निजामों सिर्फ 2 ठन के बात करी हूं। 2014 के लोकसभा चुनाव में अभिषेक सिंह कमलेश्वर वर्माला 2,35,911 वोट से हरे। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में संतोष पांडे जी भोलाराम साहू जी 1,11,966 वोट से हरे। मतलब 1,23,945 वोट अभिषेक सिंह के तुलना में कम रही। अब यह 8 विधानसभा के बात आवा थे। इस समय 23 के विधानसभा में 3 विधानसभा बीजेपी जीते और कांग्रेस कहा थे हम 5 में जीते हैं, लेकिन 3 विधानसभा में बीजेपी के लीड हुआ थे 1,11,074 वोट के, और बाकी 5 ठन विधानसभा में जो उनमें कांग्रेस जीते हैं वह ओला मिला थे 79,840, और 5 विधानसभा में बीजेपी से लीड। लेकिन बीजेपी ला टोटल में देखा था 8 विधानसभा में 31,254 वोट के लीड आवे, सिर्फ 3 विधानसभा जीते के बाद भी। तो ये कांटा के मुकाबला है, और निश्चित रूप से में कोई शक नहीं कि ये कहना कि हम 5 विधानसभा जीते हैं, बीजेपी 3 जीते हैं, लेकिन लीड के मार्जिन ला देखबे तो ये पृष्ठभूमि में ऐसा हावे तृप्ति जी। लेकिन अभी जो 2024 के लोकसभा चुनाव है एमे बहुत अकन मुद्दा हावे, जेकर से वहां के चुनाव बहुत ही दिलचस्प हो गए तृप्ति जी। बिल्कुल सुरेंद्र जी, अब जेन आंकड़ा बताइन है अजय जी वाकई ये कमती हो दिए ही बीजेपी की लीड आपला काबर इसे लगा थे कि भूपेश बघेल वो लीड ला पाट दी ही काबर के बीजेपी ला ही लगा थे भाई मोदी है तो सब मुमकिन है। नहीं, मोदी है तो सब मुमकिन किससे हो जी। मोदी जी तो कहा थे कि अभी तो ट्रेलर है, कहा थे ये जो अभी 10 साल चले है ना, ये ट्रेलर है। तो 35-65 रुपए के पेट्रोल 100 रुपए पहुंच गए, ट्रेलर है। अभी पूरा पिक्चर बाकी का थे, 400 पार का थे, तय दई पेट्रोल 400 पार हुई, 465 रुपए के सिलेंडर 1200 रुपए हो गए, ये ट्रेलर है। नोटबंदी हो गए, ये ट्रेलर है। कोरोना में आदमी सड़क में गली में भटके है, ये ट्रेलर है। महंगाई आसमान में पहुंच गए, ट्रेलर है। और जितना बेरोजगारी बढ़े है तो ट्रेलर है। अभी हमारे बहनी लक्ष्मी बहनी कहा थी ना 18 लाख आवास दे दे है कि 18 लाख आवास वास्तविक में दे दे है का, कोनो यह किस्त पहुंचे है का, कौन मेरे लिए हो है, इलाज केंद्र सरकार रोक दे है। तो ये इस प्रकार के गुला झांझर करके छत्तीसगढ़ के जनता ला भरम में डाल के भारतीय जनता पार्टी, और मैं दूसरी ये बात कहता 3100 रुपये तो धान के भाव देवा था। ये तो केंद्र के सरकार के चुनाव हुआ थे, तो 3100 रुपये मध्य प्रदेश के किसान लाभ नहीं देवा था भैया। तय उत्तर प्रदेश में तो सरकार है वहाँ किसान लाभ नहीं देवा था, उमन का बिगाड़े है। एमएसपी गारंटी एमएसपी की गारंटी काब नहीं देवा था, ओला कानून काब नहीं बनावा था। किसान मन जब आते, किसान हित ऐसी सरकार है कथे दिल्ली आते तो कथे खिला गड़िया देता वहाँ आदमी खुसरे मत पावे कि के। तो ये जो टेलर देखा थे ना कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के गारंटी के जो बात करते हैं, तो मोदी जी के क्या गारंटी है। मोदी जी तो कई डरे हैं कि महंगाई कम होगा, अच्छे दिन आएंगे और मुद्रास्फीति घटेगी, महंगाई कम होगी, 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगा, आमदनी 1.5 गुनी होगी किसानों की, हमका होगा धमका होगा। मगर सवाल ये है, अच्छा दूसरे एक बात और है ना, वहाँ लोकल स्तर पे देखबे ना, नांदगांव स्तर पे तो पांडे जी 5 साल होकर भूतल देख रहे आदमी, और भूपेश बघेल जी की भी 5 साल के मुख्यमंत्री के हैसियत से होकर काम देखे हैं। दोनों के क्षमता ला छत्तीसगढ़ की जनता प्रबुद्ध जनता है, समझदार जनता है। लेकिन वो क्षमता की बात ला बोलत रही से कि भूपेश बघेल की ही ने भरे मंच ले पाटन में कि भाई अतका खड़े कर दे, वो आखिरी में 15 जन बाचे ही मैदान में, तो कांग्रेस या भूपेश बघेल दाव काबर खेली सकते एक बार बोल के। नहीं होकर कहे का तात्पर्य ये है कि अगर ईवीएम के ऊपर शक है तो एक मात्र तरीका है कि 385 जन भरो, 385 जन भरी हो तो बैलेट पेपर से चुनाव करायल पड़ी। एक मतलब ये थोड़ा कि हमारे कोई योजना है, हमारे कार्यक्रम है या कोई ऐसे निर्देश दे, नहीं वो एक बात ये है कि कई जन कार्यकर्ता मन के बीच में शंका है कि हम तो वोट दे कांग्रेस ला, भाजपा कैसे जीत गए, तो एमा काहे ईवीएम में गड़बड़ी हैगा।
तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहे कि भाई अगर तुम्हारा शंका है तो 385 जन खड़े हो जाओ, ठीक, और खड़े हो जाओ तो बैलेट पेपर में चुनाव कराने लगी। ठीक। ये कोई ऐसे निर्देश नहीं दे है लक्ष्मी कि जी, 385 जन भरना है। ठीक है। ये एक बात है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराना है तो आपका उम्मीदवार होना चाहिए। ठीक है लक्ष्मी जी, मतलब लक्ष्मी जी जवाब दो सुरेंद्र जी के, लेकिन जो अजय जी की से जब भूपेश बघेल ये बात लगी थे कि काकरो आए के काकरो जाए बेरा है और मोर आए बेरा है, वो सच हो जाते कहा थे। नहीं वो सच नहीं होए, वो निकला तेला जाए आए बेरा, वो तो छत्तीसगढ़ के जनता बता देना कौन जाते और कौन आवत तेला। अभी विश्लेषक भी बड़ा अच्छा, हमारा अजय भाई बड़ा अच्छा विश्लेषक है, सारा चीज ला विश्लेषण करके बताइस भी हावे। और पिछले चुनाव की तुलना में हमार जेन वोट हावे तेन बढ़ी, ये मैं दावे से तोर चैनल में कहना चाहता हूँ, है ना, ये जी प्रतिष्ठित चैनल है। अभी सुरेंद्र भैया बहुत अकन बात ला रखत रही से का है, ये मन खुद छत्तीसगढ़ के जनता से जेन वादा करी तेन वादा लतनी भाई नहीं है, और छत्तीसगढ़ के जनता सत्ता से मन ला बाहर कर दीस, तो ये मन ला पीड़ा हुआ था भाई। ये मन लगातार अब सामने भरे मंच में आम मीडिया में कहा थे कि ईवीएम में गड़बड़ी है, आपका झन भरा तो वो डायरेक्ट बैलेट पेपर में चुनाव हुई। ये जमाना आगे जाते हो, जी हाँ ये मन जीतते, जी हाँ सरकार है तब ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुआ, लेकिन जी हाँ हार गए तो ईवीएम में गड़बड़ी हो है। तो ये मन अपन कमी ला छुपाए बर अपन जो सत्ता के जेन यहाँ भ्रष्टाचारी रही से, जेन आम आदमी परेशान रही से, महिला बहनी मन के साथ लगातार अत्याचार हुई, महिला मन के एको कनी सुध नहीं ली। अब आज ये मन बात करते बड़े बड़े छत्तीसगढ़ के जनता कांग्रेसिया मन ला जान चुके हैं। अब कांग्रेस के भरम में नहीं आवा, इकर बन के बड़े बड़े नेता मन पूरा छोड़ के कांग्रेस ला भारतीय जनता पार्टी में आवा थे, तो बड़े बड़े आरोप लगावा थे। वो मन माने पर तैयार है कि भाई ये बना तो कार्यकर्ता मन के अभी मैं चंद्रशेखर जुम्मे लेकिन शुरुआत झोंके के बीजेपी करत थी, अमित शाह थे राजनांदगांव, राजनाथ सिंह आते खैरागढ़, पूरा ताकत वही सीट में लगायल पड़त का। वो ताकत की बात नहीं है, ओकरो बड़े नेता हमारे देश के बड़े नेता है भाई, हमारे देश के गृह मंत्री है, हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता है। तो हर पार्टी में वो परंपरा है कि भाई जिन बड़े नेता है तेकर मन के बात ला सुनना चाहते आम आदमी, तो आही वो अपन पार्टी के जिन प्रत्याशी तेकर चुनाव प्रचार करे बर, और वही कड़ी में वो मन चुनाव प्रचार करे मावा थे। एमन डर राय के बात एमन डरा थे, एमन ला डर लाग गए कि ये बड़े नेता मन आवा थे और ये कर मन के हकीकत है तेकर पोल खुली कह के, तो ओकर से डर रावा थे मन। तो पोल तो एकर मन के पहले भी आउ खुल चुके हैं, अतका बड़ घोटाला करे है एकर मन के बड़े बड़े अधिकारी जेन वो समय एकर मन के संरक्षण जो ने मन देवत रही से एकर मन पर भ्रष्टाचार करत रही से तेन मन जेल अंदर हावा, एकर मन के नेता मन ऊपर कार्यवाही चलत है ना। तो ये मन होला स्वीकार कराए भाई, शिव डहरिया ऊपर आप देख लो कि कतका बड़ा आरोप लगी से। एक कनाऊ बारीकी ले समझ लेथन अजय जी ले। अजय जी, बीजेपी मोला जहां तक सुरता है कि एक मनखे ने 2 घाव टिकट नहीं दे है राजनांदगांव ले, संतोष पांडे शायद ऐसे पहली मनखे है जला दूसर घाव प्रत्याशी बनाए हैं, और दुर्ग ला छोड़ के राजनांदगांव में भेजना भूपेश बघेल कांग्रेस के कारण रणनीति हुई। और आप अभी दोनों के जो चुनाई के तरीका है, जो रणनीति दिखत है, ओकर से आप का मानत हो कि को काकर ज्यादा मजबूती दिखत है? बहुत बढ़िया प्रश्न है तृप्ति जी। भूपेश जी के बारे में कहा तो ओकर ये तीसरा लोकसभा चुनाव है। पहला लोकसभा चुनाव वो दुर्ग से लड़े रही से हार गई से, दूसरा लोकसभा चुनाव रायपुर से लड़े रही हार गई। का राजनांदगांव में वो तीसरा गांव में खाता खोली कि नहीं, ये बड़ा दिलचस्प हो गए। दूसरा बात, संतोष पांडे जी के पार्लियामेंट्री के रूप में एक लुटियन के राजधानी दिल्ली में निश्चित रूप से एक प्रभाव रही से, जेकर कारण से बीजेपी हवला रिपीट करे हावे। लेकिन मूल बात यह है कि यहाँ 3 ठन विधानसभा भले बीजेपी जीते हैं, लेकिन 5 ठन कांग्रेस जीते हैं, और बाद भी बीजेपी के लीड 31,254 वोट के हावे। ये बहुत बड़े बात है। दूसरा बात है यहाँ कि अलग अलग पेज है, जैसे आप डोंगरगढ़ के राजनीति अलग होते, वहां नवबौद्ध मन हावे, एससी समुदाय के मन हावे बड़े पैमाना में, जो डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी मन हावे। साथ ही साथ ये मोहल्ला में मानपुर में भी है,
और खैरागढ़ चूंकि वो जिला के बात है तो एक इमोशनल इम्पैक्ट छोड़ा थे, लेकिन राजनांदगांव और पंडारिया और साथ ही साथ कवर्धा ये मतलब काफी दिलचस्प हो गए हैं। लेकिन यहाँ जो बात होती है ना बहुत तकन प्रत्याशी लड़ाई के, वो है एक्चुअली यहाँ के पूर्व सीएम के जो स्टेटमेंट रिश्ता या दिग्विजय सिंह जी जो बोला थे, एक्चुअली यह स्टार्ट हो से 2 महीना पहले मराठा आंदोलन जो महाराष्ट्र में चलीस तो मन कहा तरी से कि यहाँ समन लाभो। लेकिन राजनांदगांव के परिप्रेक्ष्य में काफी काटा के मुकाबला है। कोनो जगह धर्म के मुद्दा हवे वो ओबीसी कार्ड से ऊपर हो दिखाई देवा थे, कोनो जगह कहे जा सकते कि 27,000 रुपया राउंड फिगर बीजेपी बात है मुद्दा। अब आखिरी के मोर करा 2 मिनट बाचे है तो मैं एक मिनट आप दोनों देता हूँ। सुरेंद्र जी और लक्ष्मी जी, पहले सुरेंद्र जी आपसे शुरुआत करता हूँ। संतोष पांडे भरे मंच ले की थे कि अब तो नामांकन होंगे 15 होंगे, कद को झलल लाल है, राम जी थी सनातन की जीत हो ही। दूसरी बात एक ही कि यहाँ ले खैरागढ़ विश्वविद्यालय उठा के रायपुर ले जात रही से का अऊ सरकारी उपक्रम मल्ला एती होती और बांट दी जबरन के जिला युला बना के। तो ये मुद्दा ला संतोष पांडे उठा थे कि भूपेश बघेल हा दुआ भेदी करीस राजनांदगांव ले, राजनांदगांव का उकर से चिढ़त थे और चिढ़त तो कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता मन भी है जिनमन भरे मंच ले बोला थे। तो ये सब नुकसान नहीं दी। अब भाई दरअसल में देख एक चीज के जवाब देना जरूर चाहिए हमें। हमारे लक्ष्मी बहनी के इसके भ्रष्टाचार के बहुत सारा आरोप है कांग्रेस के सरकार के ऊपर। तो अभी तो सुप्रीम कोर्ट जो है शराब कांड के जो मामला है तो ईडी केस के गलत जांच करे, गलत आरोप लगाया है, पार्टी बदनाम करे कोशिश करे। भारतीय जनता पार्टी जो है वो इसी तरह से हल्ला करते चोर आया चोर आया चोर आया चोर आया के एती लिपेल लोती लिपोल लोती लिपेल लोती लिपेल एक भ्रम की स्थिति पैदा करके सरकार जरूर बना ले। आज छत्तीसगढ़ के जनता 3 महीना में पछतावत है। पूरा जतका का योजना जिसे जतका गरीब मन के लिए मतलब एक धान ही नहीं सब चीज के समर्थन मूल्य सरकार खरीदी कराती से वनोपज के खरीदी 62-65 किस्म की चीज खरीदती सब बंद हो गए। तो आज छत्तीसगढ़ के जनता पछतावत है। भूपेश बघेल लाना चाहते, संतोष पांडे जावा थे, भूपेश बघेल आवा थे। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, जवाब लक्ष्मी जी जल्दी से जवाब 30 सेकंड। इला तो वक्त बताही कि कौन आई और कौन जाही, लेकिन मैं दावे से कहना चाहता हूँ कि राजनांदगांव में संतोष पांडे जी के अपन एक जगह है, वो काम करे आम जनता पर। जिन प्रकार से राजनांदगांव से लेके संसद तक के राजनांदगांव के जनता पर वो आवाज उठा है और जिन प्रकार के मोदी जी के गारंटी के साथ छत्तीसगढ़ में अभी काम हो है, छत्तीसगढ़ के जनता भारतीय जनता पार्टी ला वोट देके 11 के 11 सीट ला जीताई। ये मैं दावे के साथ आपके प्रति ठीक है। अब देखना है कि राजनांदगांव में कौन राज कर ही काबर के बहुत दिलचस्प चुनाई हो गए है। कांटा के टक्कर बताए जाते महू गेरे हूँ आम जनता गोट बात करे हो तो दोनों के नाम जो है मुंह में है। अब लेकिन मत काला पढ़ी ये पता चली बाद में। 26 अप्रैल के मत पढ़ी 4 जून के नतीजा फिर बैठबो। धन्यवाद आपन के सबोजन के जुड़े पर। देखत रहो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। जोहार।